अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की आखिरी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना, ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज के रिलेटेड है। अब जरा देख लेते हैं ना कि ये इनइक्वालिटी होती क्या है। देख लें, आ जाओ। ये जो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले इनइक्वालिटी को हम इनइक्वेशन भी कह सकते हैं। ये जो वर्ड है ना इन, इसका मतलब होता है नॉट। क्या मतलब, ये हमारे पास इनइक्वालिटी क्या होती है जिसमें सिंपल समझ लो इक्वल टू का साइन नहीं होता, जो सिंपल इक्वेशन नहीं होती। जब भी दो एक्सप्रेशन को ही ले लेता हूं, 2x प्लस 3y और दूसरी ले लेते हैं 3x माइनस वाई। देखो इक्वल का साइन नहीं, यहाँ पे कुछ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अरे सर क्या बोल रहे हैं ये जो मैं बोल रहा हूं ना ऐसे, ये होते हैं इनइक्वालिटी के सिंबल्स। जब भी दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, हम कंपाउंड इनइक्वालिटीज भी सॉल्व करेंगे। क्या होता है जब एक्सप्रेशंस के दरमियान ये वाले इनइक्वालिटी के सिंबल्स आते हैं ना, तब ये इक्वेशन नहीं रहती। ओके, पता चल गया कि इनइक्वालिटी क्या होती है। जब आप सिंपल समझ सकते हो कि जब एक्सप्रेशंस के दरमियान इनइक्वालिटी का साइन आ जाए, या ये भी कह सकते हो जब दो एक्सप्रेशन इक्वल ना रहे। ओके, क्लियर है। अब इनइक्वालिटी के कुछ साइंस में आपको बता देता हूं। पहला आ गया जी लेस देन। अब हमें कैसे पता चलेगा लेस देन, इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे 2 है इज लेस देन 4, ये तो हमें नजर आ रहा है 2 4 है लेस से, बट समटाइम एक्स वाई भी आ जाते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा। अब देखो, हमेशा यहां से स्टार्ट करो, लेफ्ट से राइट, इधर से देखो, सिर्फ कॉर्नर्स गिनो। देखो इस साइड कितने कॉर्नर्स हैं, एक है। इस साइड कितने कॉर्नर्स हैं, दो। सिर्फ कोने गिनो, इधर एक है सर, इधर दो है। हाँ, तो देखो एक कोना बड़ा होता है या दो कोनों वाली साइड बड़ी होती है। जाहिर है दो कोनों वाली साइड बड़ी होती है। तो सिंपल समझ लेना, जिसकी तरफ ये दो कोने मुड़े हुए ना, वो साइड बड़ी है। यहाँ पे 4 बड़ा है। ओके, क्लियर है। अगर दूसरा साइन आपके पास, ये हमारे पास 2 इज लेस देन 4 ऐसा हो, यही कंसेप्ट देखो। अगर मैं कहूं 4 इज ग्रेटर देन 3, अब फिर कोने देखो, ये इस साइड दो कोने मुड़े हुए, ये एक है। जाहिर है ना दो कोनों वाली साइड बड़ी होगी। देखो दो कोने किसकी तरफ मुड़े हुए, 4 की तरफ, तो ये 4 ही तो बड़ी है ना। बिल्कुल आसान करके बता दिया है कि जिसकी तरफ ये दो कोनों वाली साइड मुड़ी हुई है ना, वो बड़ी वैल्यू। ओके, आसान है ना, बहुत आसान है। अब इसी तरह तीसरी चीज अगर आ जाए, लेस देन के साथ इक्वल टू का भी साइन आ जाए, इसका मतलब होता है जैसे मैं लिखूं x इज लेस देन आर इक्वल टू y, इसका मतलब है x y से लेस देन भी हो सकता है, फिर इक्वल टू भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। इसी तरह एक साइन है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसकी एग्जांपल भी यही लेते हैं। जैसे 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3y, ये जो 2x है ये 3y से ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। हमें ये जो नीचे लाइन होगी ना, इससे पता चलेगा इक्वल। ओके, क्लियर है। फिर ये जो दो कोने मुड़े हुए हैं ना जिस साइड, वही तो क्या होगी, बड़ी साइड होगी। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें जो जो चीजें होंगी वो क्लियर होती रहेंगी। ओके, अब इसको हम अरेज कर लें। अगर लिखना है किसी ने तो लिख लो, वरना जरूरत नहीं है ये लिखने की। खत्म, टाटा, बाय बाय। ओके, अब आ जाओ जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये मार्कर नहीं लिख रही, कोई और यूज करते हैं। अब आओ इसके सॉल्यूशन पे। देखो जैसे जैसे हम इक्वेशन में करते थे ना, ये एक्स फाइंड करने 6 को दूसरी साइड लेके, सब रूल्स वही वाले यूज करने हैं। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटीज भी आती है ना,
सब कुछ उसी तरह वही वाले कंसेप्ट यूज होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ना घबराने डराने के लिए इनइक्वालिटीज यूज कर लिए, बाकी फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, सब कुछ वही है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा चेंज आता है जब माइनस का साइन आ जाए, वो जब आएंगे क्वेश्चन में बताऊंगा। अब आओ जरा इस पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूं सबसे पहले x माइनस 6 इज लेस देन आर इक्वल टू -2। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वालिटीज हैं, सॉल्व करो, सिंपल x फाइंड करना है वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर को बिलोंग करता है। इसका मतलब सिंपल ये समझ लो कि लास्ट पे हमने इसका सोल्यूशन सेट बना के लिखना है, जब भी ऐसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो ना तो लास्ट पे सोल्यूशन सेट बना के लिखना है। कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा। देखो x निकालना है, -6 से दूसरी साइड लेके जाओ, ये वाली इनइक्वालिटीज एज इट इज, ये -2 इधर ही रखो, ये -6 दूसरी साइड आके +6। सर ऐसा तो इक्वल टू में होता था, इधर क्यों हुआ? मैंने कहा ना सारे कंसेप्ट्स वही वाले हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओके हाँ, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में माइनस का साइन आएगा दूसरी साइड लेके जाएंगे उस टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके बाकी आसान है, वो ही कुछ है, वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब आ जाओ x इज लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, बड़ी के साथ प्लस है, +4 देखो होगी सॉल्व ना, आ गई x की वैल्यू। फिर ये जो मैंने आपको बताया ना लास्ट पे सॉल्यूशन सेट बना के लिख दो, इसका सिंपल ये मतलब है, आपने क्या करना है, हमेशा ये फॉर्म याद रखना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब देखो किसी भी सेट को लिखने की कितनी नोटेशंस होती हैं, एक होती है टेबुलर फॉर्म, जैसे 1 2 3 ये वाले ऐसे इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ओके एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें x बिलोंग्स टू जो भी रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इस तरह ये वाली फॉर्म आती है। ठीक है, ये आ गई टेबुलर फॉर्म, याद रखना जिसमें ये ब्रैकेट्स में नंबर्स 1 2 3 कोई भी आ जाए, जब भी x बिलोंग टू नेचुरल रियल जो भी हो, जो जरूरत पड़ेगी वही तो लिखेंगे ना, इस तरह की फॉर्म आ जाए इसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके तीसरी में आ जाओ कि हम कहें ना, जैसे जी सेट ऑफ 5, फर्स्ट 5 लिख लो, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, इसका मतलब आसान सा मतलब है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब सीधा अंग्रेजी में बता देना कि ये के लिख लो। ओके क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का सिंपल सा मतलब है, आपने लास्ट पे हमेशा ऐसे करना है, x सच दैट, इस लाइन को कहते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, जब भी ये जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी होगी ना, सबसे पहला काम यही करना, जहां पे रियल नंबर्स की बात थी मैंने वो लिखे, अगर कोई नेचुरल होते, कोई कुछ भी दिया होगा, सेट बिल्डर हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, आर की जगह एन हुआ, ओ हुआ, जो भी हुआ वो मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? आसान बातें हैं। फिर जो आपके पास x की वैल्यू है ये लिख दो, बस सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, इतनी सी तो बात थी। ओके अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर 2 पे। अब देखो जरा सॉल्यूशन, x माइनस 11 इज ग्रेटर देन -2x प्लस 1, कैसे पता चला? दो कोने इधर मुड़े हुए हैं ना, तो इस साइड वाली जो एक्सप्रेशन है वो बड़ी होगी, ये x को इधर ही रखो, x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, -2x को इधर लेके आओ, +2x इज ग्रेटर देन, ये साइन इसी तरह, ये 1 एज इट इज, -11 इधर आके +11। अब देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 2 + 1 3x is greater than 11 plus 1 12, x is greater than, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा डिवाइड, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे -3 होता ना, मैं माइनस वाली टर्म को दूसरी साइड जाके डिवाइड करूं, या इधर माइनस वाली टर्म डिवाइड हो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करूं, तो सिंपल ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाती है, इधर मुड़ी है उधर मुड़ जाती है। ओके ऐसा क्वेश्चन आया बताऊंगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 मल्टीप्लाई था डिवाइड, 3 1s are 3 3 4 times 12। ओके आगे x की वैल्यू, x such that x belongs to real number and x is greater than 4।
ओके, क्लियर है यहां तक? बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो है जी -6x -3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस 4। ओके, अब इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा। -6x -3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस 4। देखो x वाली टर्म्स को गड्ढा, -6x है, ये x इधर प्लस में है, इस साइड लेके आओगे माइनस, ये इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज, ये 4 है, ये माइनस इधर आके +3, माइनस माइनस +6, इसके साथ 1 है, तो -7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। अब देखो x के साथ ये -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा डिवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ इधर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जब भी माइनस वाली टर्म मल्टीप्लाई में हो, दूसरी साइड जाके डिवाइड करो, तो ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल देना। याद रखना ये कंसेप्ट, याद रखना। जब अगर माइनस वाली कोई माइनस वाला नंबर डिवीजन में हो, दूसरी साइड लेके जाओगे ना, फिर भी इनइक्वालिटी बदलोगे। हाँ, प्लस माइनस में ऐसा ना करना, प्लस में सिर्फ इन्हीं के साइन चेंज होते हैं, ये बात याद रखना। ओके, 7 खत्म, x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, तो सोल्यूशन सेट बना दो x such that x belongs to real number and this one। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इसी तरह इसका पार्ट 4 है, 4 -1/2 x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7 + 1/4 x। सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप लिख लेना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो ये 4 है, ओके, ये -7 को इधर ले आओ, +7 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जैसे हम करते हैं उसी तरह करते हैं, इधर x वालों को रखते हैं, ठीक है। -1/2 x इधर ही रखा, इधर x वाली +1/4 है, इधर आके -1/4 x, ये इनइक्वालिटी एज इट इज, ये -7, ये +4 इधर आके -4। ओके, क्लियर है? उस तरह भी हो सकता है, s वालियों को उधर ले जाए, बट क्या फर्क पड़ता है, हम इस तरह कर, इस तरह कर लेते हैं, उस तरह भी कर सकते हो। अब आओ जरा देखो, -1/2 रफ में सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 x -1/4 x। अब जरा ये x को भूल जाओ, दोनों के साथ x है, लास्ट पे x तो आएगा ही, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, क्या है इधर 2 है, 4 बना सकता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। अब देखो ये क्या हो जाए, 2 1 2, -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 हजार 4 -1/4, 4 लिया एलसीएम, ये -2 -1, तो ये आ जाएगा। अब देखो x है ना दोनों के साथ, इधर भी x था, इधर भी x, तो इधर भी लिख दो, देखो -2x, इधर -2x लिख दो साथ, तो नेक्स्ट -2x -1x, माइनस माइनस +2 और 1 3, -3x डिवाइडेड बाय 4। मैंने कहा था ये स्टेप यहाँ पे लिखना, 4। ओके, ऊपर आ गया -2x एंड -1x, क्लियर है? इधर -11। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, -3x डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11, -3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11, 4 डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई, -3x इज लेस ग्रेटर देन सॉरी आर इक्वल टू 4 1 टाइम्स 4, 4 1 टाइम्स 4 -44। x निकालना है, देखो माइनस दूसरी साइड लेके जाऊंगा, ये बदल जाएगा। ओके, खत्म। क्या ये कैंसिल होता है? आता है इसके टेबल में, +4 उधर जाके -4। ओके, नहीं आता, देखो 42 नो, तो यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट बना लो, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दिस वन। ओके, 3। यहाँ पे आपके पहले 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। अब देखो सॉल्यूशन में अगेन क्वेश्चन लिखना, फिर स्टार्ट करना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर दो, 3 2 टाइम्स 6 x है, प्लस 3 1 टाइम 3। अब ये -2 2004 x है, अब माइनस मल्टीप्लाई के माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 2010, अब लेस देन
5 3 टाइम्स 15, x माइनस 5 2 टाइम्स 10। अब देखो जरा 6x में से 4x माइनस करो तो बचे 2x, फिर +3 माइनस 10। देखो प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया 7, बड़ी के साथ माइनस है। ओके, इधर आ जाओ, 15x माइनस 10 को इसी तरह रहने दो, x वालियों को उधर लाओ, 2x इधर आके माइनस 15x इज ग्रेटर सो इज लेस देन। ओके, ये देखो एक कार्नर है ना, तो ये लेस हुआ, ये -10, ये -7 इधर आके +7। अब देखो हमारे पास 15 में से 2 निकाला ना, बड़ी के साथ माइनस है, तो 13x प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ माइनस है तो 3, 10 में से 7 गया। x देखो माइनस वाली टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगी डिवाइड। आगे बात समझ, मैंने क्या की, इनइक्वालिटी बदल दी। 3/13 क्लियर है, यहां तक आसान है, कैंसिल हो सकती है क्या? नहीं, तो सॉल्यूशन सेट बना लो, x such that x belongs to real number and this one। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इसी तरह आ जाओ इसके पार्ट नंबर 6 पे। सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखना, यहाँ पे 9 का या मैं एलसीएम लूं या इसको मैं सिंपली ऐसे भी फाइंड कर सकता हूं ना। देखो अगर छोटी टर्म बड़ी के टेबल में आ रही हो 3 3 टाइम्स 9, तो आप सिंपल बड़ी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9, एलसीएम भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन 9, इधर भी मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने पहले होल मल्टीप्लाई किया, इधर भी। अब देखो 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, फिर 9 दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इज ग्रेटर देन 9 1 टाइम्स 9, 9 9 खत्म, बच्चा 4x प्लस 2 प्लस 3 1 जार 3 3 3 टाइम्स 9, यहाँ पे बच्चा 3 इंटू 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 9, 4x प्लस 2 नेक्स्ट प्लस 3 2 टाइम्स 6x plus 3 3 times 9 is greater than 9, 4x plus 6x 10x plus 9 plus 2 11, ऐसा ही है। 10x प्लस को उधर लेके जाओ -11, फिर x इज इक्वल टू, देखो 11 में से 2 गया, सॉरी 9 गया, 2 बड़ी के साथ माइनस है, 10 इधर जाके डिवाइड इक्वल टू नहीं दिस साइन। देखो अब प्लस था ना, मैं उधर लेके गया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, -1 5 2 टाइम्स 10। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दिस वन। ओके, हाँ जी ऐसा ही है। अब इसी तरह इसका आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं, जो है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1/3 इंटू 6x प्लस 3। अब जरा ये क्वेश्चन चेक भी कर लेते हैं, क्या यही है 2/3x प्लस 2/3, 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1/3 6x प्लस 3, ऐसा ही है। अब फिर देखो यहाँ पे डिवीजन में 3 3 3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले आप होल मल्टीप्लाई करना दोनों साइड, फिर अलग अलग, जैसे अब वहां पे किया है, मैं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देता हूं हर टर्म के साथ, 3 पहली के साथ भी प्लस इसके साथ भी इज ग्रेटर देन 3 इसके साथ भी, ऐसा ही है। 3 3 खत्म,
2x प्लस 3 खत्म 2 इंटू 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3 खत्म 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है ना 6 1 टाइम्स 6 3 1 टाइम्स 3 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आओ 2x प्लस 4 2 टाइम्स 8x माइनस 5 2 टाइम्स 10 6x प्लस 3। अब देखो 8 प्लस 2 x 10x माइनस 10 ऐसा ही है 10x है प्लस 6x को इधर लेके आओ माइनस 6x 3 माइनस 10 को इधर लेके जाओ प्लस 10। अब देखो जरा 10 में से 6 माइनस करें 4x ग्रेटर देन 13 x इज ग्रेटर देन 13 बाय 4 मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड करो solution that x such that x belongs to real number and x is greater than 13 by 4। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल आसान वर्ड्स में बताता हूं। हमें गिवन है कि हमारे पास सम ऑफ दो कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या है जी 55 से स्मॉल है। अब देखो सबसे पहले हमने वो जो दो कंसेक्टिव कौन से थे इंटीजर्स लेट कर लिए। क्या किया लेट द टू कंसेक्टिव इंटीजर्स, एक n है एक n प्लस 1 है। देखो मैंने आपको बताया था ना ये जो कंसेक्टिव है इसका क्या मतलब होता है आगे पीछे वाले। n अगर 0 है तो यहाँ पे 0 प्लस 1 1 0 और 1 आगे पीछे वाले हैं ना। हाँ सबसे पहली बात आ गई समझ। फिर हमें कहा गया है कि फाइंड करो ऐसे दो इंटीजर्स जिनका सम सबसे बड़ा हो बट फिर भी 55 से कम हो। आ गई बात समझ। हमने क्या फाइंड करना है दो इंटीजर्स निकालने हैं जिनका सम क्या हो 55 से कम ही हो। अब आओ जरा ये थी हमारे पास गिवन कंडीशन कि दो इंटीजर्स जो ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं इनका सम 55 से कम आए। दोनों को ऐड करो जरा n प्लस n 2n प्लस 1 इज लेस देन 55 2n इज लेस देन प्लस 1 उधर लेके जाओ माइनस 1। अब देखो n इज लेस देन 54 बाय 2 इधर जाके डिवाइड n इज लेस देन 54 डिवाइडेड बाय 2 27। अब देखो n इज लेस देन 27 n हमारे पास 27 से लेस होगा। सो 20 जो हमारे पास 7 है इससे छोटा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा। ओके लेस देन 27 इज 26 होगा ना। अब देखो आपके पास हमने ये क्या कंडीशन है n देखो ये वाला फर्स्ट इंटीजर की बात करें n 27 से छोटा होना चाहिए तो 27 से छोटा बट सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा 27 से छोटा कौन सा होगा 26 होगा। तो यहां तक बात क्लियर। अब देखो n अगर 26 है तो n प्लस 1 27 ही आएगा। तो मिल गए आपके पास दो टू कंसेक्टिव इंटीजर्स आपके पास कौन कौन से आए एक 26 आ गया एक 27 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो हम चेक भी कर लेते हैं 26 प्लस 27 देख लो इन दोनों का जो सम है ना क्या रे 53 आ रहा है इज लेस देन 55। तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है। ओके लास्ट पे लिख लो क्या क्वेश्चन था। सो द पेयर ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या हैं जी 26 एंड 27। देखो चेक भी करके बता दिया कि जो आपके पास इंटीजर्स आए ना उनका आंसर अभी भी क्या है जी हमारे पास 55 से छोटा है। यही चीज तो फाइंड करनी थी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान वर्ड्स में समझते हैं। हमारे पास एक टैक्सी की कंपनी है जो क्या करती है सबसे पहले 275 रुपीज चार्ज करती है कैसे जैसे
सिंपल सी एग्जांपल दूं ना, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपको एक पर्ची देते हैं, लाइन में लग जाओ। वो पर्ची भी 500,000 की होती है। वो अक्सर कहते हैं ना कि डॉक्टर को देखने के भी 500,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये जो टैक्सी है ना, ये वही वाला कंसेप्ट है कि आपको उसको देखने के भी 275 देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर भी चलते हो ना, तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से 25 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो एक बंदा है सलमान, उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो 1400 है। तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ ये जो बंदा सलमान है ना, ये इन 1400 में कितने कितने क्या कर सकता है, किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले देखो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये चीज फाइंड करनी है ना कि वो इन 1400 के अंदर कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। हमें तो नहीं पता वो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ किलोमीटर चार्ज एट RS25 पर किलोमीटर, कि वो कितने नंबर ऑफ किलोमीटर कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, किस हिसाब से 25 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। इसका नहीं पता था, हमने x कह दिया। फिर हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, उसी से हमने ये लिखा। कैसे देखो 275 वो शुरू में चार्ज कर रहा है, प्लस क्या 25 वो चार्ज करेगा पर किलोमीटर, इसीलिए मैंने x मल्टीप्लाई किया। क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि वो 1 किलोमीटर चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, जितने चलेगा हम इधर मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। ओके, अब देखो उसके पास टोटल कितने पैसे, 1400। कह रहा है कि उतना किलोमीटर ही ट्रेवल करे ताकि उसके टोटल एक्सपेंस 1400 से कम हो या 1400 के बराबर हो, इसीलिए लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया। आगे यहां तक बात समझ कि ये कंडीशन कैसे आई। 275 ना वो टैक्सी को देखने के पैसे, ओके, प्लस 25 देखो 1 किलोमीटर भी ट्रेवल करेगा 25 रुपए भरेगा, 2 करेगा तो 25 मल्टीप्लाई पे 250, 50 को 275 में ऐड करो तो इस तरह 275 करने ही करने। बाकी क्या कि अगर 1 किलोमीटर भी करेगा तो 275 प्लस 25 302 करेगा, 325 इस तरह। अब हमसे पूछते हैं बताओ वो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है 1400 के अंदर अंदर। हमने इसलिए इज लेस देन और इक्वल टू ये कंडीशन लगाई। अब देखो जरा यहां पे क्या होगा, 25x इज लेस देन आर इक्वल टू 1400 माइनस 275x इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाता है 1125। इसको माइनस करें डिवाइडेड बाय 25x इज लेस देन आर इक्वल टू 45। तो क्या क्या जो बंदा सलमान है ना, देखो x हमें पता चल गया ना, यही x क्या लेट किया था कि वो मतलब 25 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 1400 के अंदर अंदर कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, 45 किलोमीटर से कम या 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर पूरा ट्रेवल करेगा, साफ खाली हो जाएगा, 1400 के 1400 दे देगा। ओके, आगे बात समझ। तो लास्ट पे लिख 200 सलमान कैन राइड अप टू 45 किलोमीटर, जो हमारे पास विदाउट एक्सीडिंग हिज लिमिट, 1400 के अंदर अंदर ना वो 45 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। ओके, यहां तक बात क्लियर है, आगे समझ ठीक हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सॉल्व द कंपाउंड इनइक्वालिटीज। वर्ड देख के घबरा मत जाना, कंपाउंड का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन में देखो एक एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन आ गई। इससे पहले तो हम 2 एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते रहे हैं, बट अब एक ही इनइक्वालिटी में 3 एक्सप्रेशंस आई ना, तो ये कंपाउंड बन गई, मुश्किल बन गई, बट हम आसान कर लेंगे। आ जाओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इनको सॉल्व करो फिर प्लॉट भी करो नंबर लाइन पे, आसान सी कहानी है। सबसे पहले क्वेश्चन, ओके, क्या करोगे जब भी कंपाउंड इनइक्वालिटी दिख जाए ना,
क्या करना, यहाँ पे भी लेस देन का साइन, यहाँ पे भी, तो क्या करो, इसको तोड़ के लिखो। देखो 4 इज लेस देन -2x + 3। यहां तक पहला काम क्या क्या करने, 4 को इसके साथ लिख दिया, फिर और ये जो -2x + 3 है इसको नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन के साथ भी लिख दो। आगे बात समझ। कंपाउंड इनइक्वालिटी में सिंपल क्या करना है, पहले इन दो को रखो, ओके, फिर r इन दो को भी रख दो, सॉल्व करते हैं, फिर इकट्ठा भी कर लेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखो 4 इज लेस देन -2, मल्टीप्लाई करो x ±-3 2 टाइम्स 6। अब 4 ये -6 को इधर ले आओ, +6 इज ग्रेटर देन -2x, 4 + 6 10 इज ग्रेटर देन -2x, 10 डिवाइडेड बाय -2। देखो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी ना, ऐसे, ऐसा ही है, 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 5 -5, ऐसा ही है, ये आ गया। और अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो x की तरफ एक कॉर्नर है तो एक कॉर्नर ही रखना -5। आगे बात समझ, आसान है। अब इसी तरह इस वाले को भी सॉल्व करो, -2x ±-3 2 टाइम्स 6 इज लेस देन 6। ओके, अब -2x इज लेस देन -6, उधर जाके +6, नेक्स्ट -2x इज लेस देन 12। अब नेक्स्ट x ग्रेटर देन 12 बाय -2। क्यों, देखो मैं माइनस को दूसरी साइड लेके गया तो आपकी यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो गई जी, चेंज हो गई। ओके, खत्म करो, 6 बाय -1 तो -6 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब लास्ट पे आप इसको कंबाइन करके अगर मैं लिखना चाहूं, देखो बराबर बराबर लिखना, आर आर, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, लास्ट पे सॉल्यूशन सेट बनाना है जिसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन दोनों को आप अलग भी लिख सकते हो, इकट्ठा भी करके लिख सकते हो। देखो x रखा, अब देखो जरा, एक तो आपके पास ओके ग्रेटर देन x, फिर लेस देन x, हमेशा ये दो सिंबल्स आएंगे। जब भी x रखा, इधर ऐसे सिंबल, इधर ऐसे लिखा सिंबल, मतलब x इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट वाले से x इज लेस देन। अब इधर ऊपर आओ जरा, कैसे देखो, मतलब कैसे देखोगे, अब देखो यहाँ पे एक -5 है, यहाँ पे -6 है, मैं -5 इधर लिखूं या इधर लिखूं मुझे कुछ पता नहीं है, मैं ये सिंबल से देखूंगा। अब देखो x इज ग्रेटर देन क्या है, -6, इधर देखो ये दो कॉर्नर्स x की तरफ मुड़े हुए हैं, नीचे यहाँ पे जो आपने लिखा देन देखो x की तरफ दो कॉर्नर ये मुड़ा हुआ है ना, तो -6 यहाँ पे आएगा। आ गई बात समझ। अब दूसरी साइड जाहिर है -5 ही तो आएगा। ओके, बात आ गई समझ में। अगर ऐसे नहीं लिख रहे तो माइनस जो पहला आया हुआ है, ऐसे अगर कभी ना समझ आए तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ऐसे एक ही बात है, ये उठा के यहाँ पे लिख दो या ये लिखो। ओके, क्लियर है। फिर देखना हमेशा एक्स वाई जो भी वेरिएबल है यहाँ पे ग्रेटर देन, इधर ऐसे, इधर एक्स की तरफ मोड़ के इसी डायरेक्शन में रखना, ये ना हो एक इधर हो दूसरा इधर मोड़ो, हमेशा ऐसे ही। फिर देखो इधर देखो एक्स इज ग्रेटर देन, दो कॉर्नर्स मुड़े हुए हैं ना, फिर इधर देखो एक्स की तरफ दो कॉर्नर इस साइड मुड़े हुए हैं, तो -6 इधर, इधर नहीं, दूसरा -5 है यहाँ पे। अब हमने एक और काम करना है, इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे डरा करना है। देखो एक नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन का तो पता है ना, चैप्टर 1 में पढ़ा भी था। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू -5 -6 है, तो 0 1 इधर रखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये जो आपके पास x किन दो नंबर्स के दरमियान लाए कर रहा है, देखो जरा, देखो x -6 से बड़ा है, ये एक आपके पास -6 पॉइंट है, -5 ये 2 पॉइंट्स है, ये आपके पास नंबर लाइन पे ये चीज ड्रा हो गई। ओके, क्लियर है यहां तक।
हाँ जी, ये यहाँ पे आपके पास x क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आ गया समझ के। नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पे एरो मत डालते रहना, एरो तो तब डालेंगे ना अगर हम कहते कि x जो हमारे पास की वैल्यू उधर से आगे सारी आ रही है। ऐसा नहीं है, x की वैल्यू -6 और -5 के दरमियान ही आ रही है। यहीं पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। एक और काम आपने करना है, यहां पे ऐसे सर्कल बनाना, एक -6 थी एक -5 थी ऐसे। अब देखो ये जो -6 और -5 इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड तब होगा जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा। इसका मतलब है कि x -6 से बड़ा है, -6 से बिल्कुल बिल्कुल बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने हाफ सर्कल शो किया। ओके, अब देखो इसी तरह, सॉरी, खाली सर्कल शो किया। ये जो -5 है इक्वल का साइन नहीं है, मतलब x क्या है, -5 से लेस है, -5 इंक्लूड नहीं है, इससे लेस इक्वल टू का साइन नहीं है। तो यहां पे आप इधर आगे में लिखता हूं, नेक्स्ट लाइन में लिख भी लेना कि जो हमारे पास होलो का मतलब होता है खाली, स्फीयर कहां पे, ऑन -5 एंड, पहले -6 लिख दो, एंड -5 शोज दैट, ये हमारे पास क्या शो करते हैं, -5, 6 एंड -5 आर नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ। हाँ, जब यहाँ पे इक्वल टू के साइन आएंगे फिर हम इसको फिल कर देंगे, सिर्फ सिर्फ ये डिफरेंस है। ओके, क्लियर है। अब इसके पार्ट नंबर 2 पे, -13 is less than 3x minus 7 or 3x minus 7 is less than 17। यहां तक क्या है, क्लियर है ना। ओके, अब आओ, -13, ये -7 इधर आके +7 इज लेस देन 3x, प्लस माइनस माइनस क्या है, 13 में से 7 गया, 6 बड़ी के साथ माइनस है, ऐसा ही है। 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, साइन एज इट इज, क्योंकि +3 लाया है, 3 1 जार 3 2 जार, -2 इज लेस देन x। इसी तरह इधर आओ, 3x इज लेस देन 17, प्लस माइनस इधर आके प्लस, फिर 3x इज लेस देन 17 प्लस 7 24। ओके, 3x, सॉरी 3 तो उधर लेके जाओ, 24/3, तो काटो जरा, 3 1 जा 3 8 टाइम्स, 8/1 आपके पास 8 ही आता है। अब जरा इसका सोल्यूशन सेट बनाओ, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैंने कहा हमेशा ऐसे लिखना। आगे बात समझ। अब देखो यहां पे क्या है, दो कार्नर x की तरफ कब मुड़े हुए, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन, इधर भी दो कार्नर ये वाले है ना, -2, तो यहां पे -2 आएगा। ओके, तो लेस देन 8 8, देखो यहां पे x की तरफ एक कार्नर, इधर भी एक कार्नर, आगे 8 है, इधर x की तरफ दो कोने, इधर -2 है। ओके, क्लियर है। अब बनाओ जरा नंबर लाइन, देखो -2 से 8 है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब देखो 8 है ना, एक नंबर ज्यादा था, एक नंबर ज्यादा ड्रॉ कर दो, किस पे, नंबर लाइन पे। अब देखो एक आपके पास डिजिट है -2, ये इस पे ये जो है ना खाली सर्कल ड्रा करना, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इनइक्वालिटी के नीचे भी नहीं है। फिर दूसरा 8 है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू लाई कर रही है यहां से यहां तक कर रही है, फिर यहां पे यही वाली लाइन चिपका दो। क्या, ये जो खाली स्फीयर है ना, कहां पे, ऑन -2 एंड 8 शोज दैट, क्या शो करता है कि ये जो -2 एंड 8 है ना, आर नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं है। ओके, क्लियर है, यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, दिस वन।
अब देखो जरा सबसे पहला काम, 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, इन दो को लिखा फिर इन दो को, और 2x प्लस 1 इज लेस देन 4x प्लस 17। अब x वाली है गठी 3x, ये 2x इधर आके माइनस 2x इज लेस देन 1, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2, 3 में से 2 गया 1, x इज लेस देन 3, 1 टाइम्स 3, इजी है बहुत। देखो 2x प्लस 4x इधर आके माइनस 4x इज लेस देन 17, ये हमारे पास प्लस 1 इधर आके माइनस 1। देखो बड़ी के साथ माइनस है, 4 में से 2 गया 2, बट माइनस 2x इज लेस देन 16 एंड x, देखो माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेके जाऊंगा, डिवाइड में माइनस 2 है, ये बदल जाएगा। ओके, आर एक्स इज ग्रेटर देन 8/1, माइनस है तो माइनस 8/1, माइनस 8 ही होता है। ओके, अब आप इसको सोल्यूशन सेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x, क्या x, एक ये हमेशा याद रखना। अब देखो जरा x इज ग्रेटर देन, दो कोने देखो x की तरफ किधर मुड़े हुए, इधर एक कोने इस साइड दो कोने, तो दो कोनों वाला ग्रेटर होता है -8, तो देखो x की तरफ दो कोने इस सिंबल में ना, तो इधर आ जाएगा -8 बचा 1। ओके सॉरी 3। अब आ जाओ नंबर लाइन पे, देखो -8 है, मैं एक नंबर ज्यादा, -9, -8, -7, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, आपके पास एक -8 है, एक आपके पास 3 है, यहां से लाइन ड्रा कर दो, ये आपके पास नंबर लाइन पे शो हो गया। अब देखो ये जो इनइक्वालिटीज है ना, अगेन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये जो सर्कल है ना ये खाली ही रहने दो, ये वाली लाइंस लिख लो वही कि होलोस्फीयर ऑन -8 and 2 shows that के -8 and 3 are not included। ओके क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 के सॉल्यूशन पे, देखो सबसे पहले -3 इज लेस देन आर इक्वल टू दिस वन, और -3 इज लेस देन आर इक्वल टू दिस वन, ऐसा ही है। -5 देखो इधर लेके आऊंगा, -3 इंटू -5 ये बदल जाएंगे, ऐसा ही है। जब भी डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में लाओ या मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में लाओ, करेक्ट है। ओके, x -4 माइनस माइनस खत्म, 5 3 टाइम्स 15, ये -4 इधर आके +4, ऐसा ही है। ओके 19। ओके ये इसको मैं r ऐसे भी लिख सकता हूं, x ऐसा ही है ना बच्चों। देखो एक कॉर्नर था, मैंने x की तरफ एक कॉर्नर ही रखा, x को सिर्फ पहले लिखा तो मैंने ये बदल दिया। ओके नेक्स्ट, -3 क्या किया है, ये नो नो, क्या पहले इसके साथ फिर x -4 -5 उसके साथ ना भैया, x -4 इज लेस देन था, ग्रेटर देन होगा ना, -5 को दूसरी साइड लेके जा रहा हूं। अब x इज ग्रेटर देन 5 4 टाइम्स 20 -20 -4 इधर आके +4, x इज ग्रेटर देन -16, ऐसा ही है। ओके कंबाइनिंग वी कैन राइट इट, अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, देखो ये x है, मैंने आपसे कहा था एक इधर एक इधर। ओके अब देखो x की तरफ दो कॉर्नर्स किधर मुड़े हुए, इधर ना, तो -16 यहाँ पे, 19 यहाँ पे। एक चीज देखो, अब ये 19 वाले के साथ इक्वल टू का साइन भी है तो लिख दो। अब आओ सोल्यूशन सेट x such that x belongs to real number and -16 is less than or equal to this one। अब क्या करो, जरा यहां पे नंबर लाइन देखो, -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16
एंड 20, 17, 18, 19 कहीं यहाँ पे आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे जगह थोड़ी थी, आप -16 से लेकर 1 का डिफरेंस रख के -15, -14 उस तरह हो रहा है, उस तरह बना लो। 2 का डिफरेंस रख लो, -16, -14 इस तरह रख लो, जैसे मर्जी रख लो। ओके, अब देखो जरा, देखो -16 इधर इक्वल साइन नहीं है तो हाफ सर्कल 19 पे आओ, 19 ये है ना, कहीं पे लिख दो 17, 18, 19। अब इसको मैं फिल करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ओके, अब यहाँ पे क्या अंग्रेजी लिखोगे के खोलो खाली जो हमारे पास स्फीयर है ऑन -16 शोज दैट, क्या शो करता है? इट इज नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं है सोल्यूशन में। बट फिल जो हमारे पास स्फीयर लिख लो या सर्कल लिख लो, कुछ लिख लो, ऑन 19 shows that it is included। बच्चों क्लियर है, आसान है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सारा सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग यहां से लिख लो, सारी टेक्निक्स आप लोगों को पता है। एंड पे लिखोगे, देखो ये हाली स्फीयर जो -8 पे है ना, शोज दैट ये इंक्लूड नहीं है। 0 पे देखो इक्वल टू का साइन है, ये 0 है। ओके, ये शो करता है कि 0 पे ये जो फिल सर्कल है ये हमारे पास इंक्लूड है, ये लिख लेना। ओके, क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ इसके आखिरी क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भैया, इस चैप्टर का ही आखिरी क्वेश्चन है, खत्म हो गया ना ये चैप्टर ही यहाँ पे फिनिश। अब आओ जरा इसके सॉल्यूशन पे, लिख सकता हूं -6 दिस वन एंड ओके, 4 इधर आके मल्टीप्लाई लेस देन x -2, 4 इंटू 6 24, ये -2 इधर लेके आओ, +2। ओके, प्लस माइनस, माइनस बड़ी के साथ माइनस है, ऐसा ही है। अब देखो दो कोने x की तरफ मुड़े हैं, दोनों कोने x की तरफ मोड़ के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, हाँ जी, x -2 is less than 8 into 4 और x is less than 8 into 4 32, -2 इधर आके +2 34। ओके, आप लिख सकते हो बाय कंबाइनिंग, लिखो वी कैन राइट इट, कैसे लिख सकते हैं? x लिखो, ये दो कोने बनाओ। अब देखो x इज ग्रेटर देन ये वाले ना दो कोने, तो x की तरफ दो कोने यहाँ पे, तो -22 यहाँ पे लिखो, इक्वल टू का साइन है ही नहीं है, तो 34 यहाँ पे लिखो। अब लाओ इसकी नंबर लाइन बनाओ, देखो बहुत डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस रखो जी? -22 है तो -2 का डिफरेंस भी रखेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो -20, -18, -16, माइनस आपके पास आ जाएगा 14। इसी तरह आते जाओ 0 पे, फिर 2, 4 चलते जाओ 34, 36। ओके, ये आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, 2 का डिफरेंस रखो जितने का आपकी मर्जी है। अब -22 पे भी ऐसे और 34 पे भी ऐसे, देखो यहाँ पे दोनों में इक्वल साइन नहीं है ना, तो लिख देना कि जो होलोस्फेयर है -22 पे एंड होलोस्फेयर है 34 दोनों पे जो है ना आर नॉट इंक्लूड, शोज दैट कि इंक्लूड नहीं है हमारे सोल्यूशन में। ओके, एक काम रह गया, यहाँ पे भी हमने इसका सोल्यूशन सेट नहीं लिखा, तो क्या वो लिख लेना x such that x belongs to real number and this one। इधर भी नहीं लिखा हुआ, लिख लो लिख लो। कंबाइनिंग इसको आपने ऐसे लिखा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी ये बनाया, अब ग्रेटर देन का साइन इधर है ये। ओके, अब देखो सॉल्यूशन सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर
एंड दिस वन, ये चीज आपको पता भी है ना, हमें लिखवाता में ये तो लिखना है ना। तो यहां पे आपका ये चैप्टर नंबर 5 भी खत्म होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की पहली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।